बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षाविदों ने किया मंथन। आज सीडी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर सभी प्राइवेट स्कूलों की हरियाणा शिक्षक संगठन के प्रधान डॉक्टर यशपाल यादव की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूलों को मिले नोटिस के ऊपर मंथन किया गया कि इन स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों तथा हजारों की संख्या में पढ़ा रहे शिक्षकों का क्या होगा। इस पर विचार किया गया और सरकार से अनुरोध किया कि मिडिल क्लास के बच्चों के साथ सरकार खिलवाड़ न करे, उनको अपने नजदीकी स्कूल में शिक्षा लेने से न रोके, बल्कि सरकार को स्कूलों को लेकर कुछ नियम में बदलाव करने चाहिए। वहीं यशपाल यादव ने बताया कि लाखों बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर तो होगा ही, इसके साथ साथ हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। सरकार से तो यही अपील करते हैं कि अभी आपके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतने सारे बच्चे आप जब आप सड़क पे आ जाएंगे तो आप झेल नहीं पाओगे। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप अभी कोर्ट को कन्विंस कीजिए, आप उसमें एफिडेविट दायर कीजिए कि अभी स्थिति उतनी अच्छी आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि आपने केवल 282 स्कूल कोर्ट में बताकर और आदेश पारित करवा लिया और अब आपने 5000 स्कूलों पर नोटिस चिपका दिए। तो अब आपके पास संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आपके काबू से बाहर है। तो उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं सरकार से भी और सरकारी अधिकारियों से भी, प्रशासन से भी, कि आप असलियत स्थिति से अवगत कराइए चीज़ों को। माननीय मुख्यमंत्री को भी, माननीय शिक्षा मंत्री को भी। जब माननीय शिक्षा मंत्री आप कह रहे हैं कि उनको ये नहीं पता नोटिस गए, तो माननीय शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराइए और फिर सही प्रकार से निर्णय दिलवाइए। और सरकार से क्या अपील करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उन्होंने NEP 20 हमारे सामने रखा है कि जो इस NEP 20 के अनुसार और RTE को देखते हुए इन सब स्कूलों की लिए एक शिक्षा आयोग बनाया जाए, उसमें सब शिक्षा पद आदमी हो और एक कमेटी बने और इन सब का सर्वे किया जाए। अंधी भी और बहरी भी, अगर सरकार इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती तो हमें स्कूल खोलने की जरूरत ही ना पड़ती। पहली बात तो फैसिलिटीज नहीं थी सरकारी स्कूलों के पास और बड़े स्कूलों में पेरेंट्स जा नहीं सकते थे बच्चों को लेकर, तब जरूरत पड़ी हमारी और हमने जितनी फीस हम लेते हैं उससे अच्छी फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हर माँ बाप सेटिस्फाई है, इसलिए आता हमारे पास, एजुकेशन देते हैं कम फीस लेके। इसका क्या उपाय है आप सरकार से? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार बच्चों का भविष्य खराब करने में लगी हुई है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो कंसर्न सरकार का होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग रूल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट। दे आर हार्डली दे डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ व्हाट इज़ एविडेंट। सरकारी स्कूल में है ये क्वालिटी है? कहीं भी नहीं है, सरकारी स्कूल में तो खास कर नहीं है। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ सरकारी स्कूल में क्वालिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की एग्जिस्टेंस ही ये साबित करती है कि सरकार हैज नॉट बीन एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेटिंग। सरकार में बैठे नेता और मंत्री अपने बच्चे तो विदेश भेज देते हैं, जो मिडिल क्लास तत्व का लोग हैं वो कहाँ भेजेंगे? उनके लिए तो यही स्कूल बेहतर है जो अभी आसपास में बना हुआ है। अगर उसको भी बंद करा दें तो कहाँ जाएंगे बच्चे? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। जो चाओटिक सिचुएशन पैदा हो सकती है सरकार की नीतियों की वजह से या जो इन कन्फ्यूजन्स की वजह से, स्कूल वालों को वो चीज़ समझ में आ रही है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट दैट। प्रोबेबली nobody else is realizing that। बच्चों को ही पता नहीं कि what situation they are heading to। पेरेंट्स को नहीं पता what situation they are heading to, what will be the situation if all these schools really get closed। Even government is not bothered about that, but we know what it is। So we are trying to prevent that possibility। इसलिए सबको ऐसा लगता है कि ये स्कूल वालों की प्रॉब्लम है, लेकिन ये समाज की प्रॉब्लम है, ये देश की प्रॉब्लम है। लेकिन हम वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू कन्विंस द गवर्नमेंट एंड वी विल बी एबल टू सी दैट दिस देश की अगर प्रॉब्लम होती तो देश के प्रधानमंत्री इस पे गौर करते, कहते कि ये कार्रवाई गलत है। बच्चों की पढ़ाई देश का भविष्य है। अगर उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो देश का भविष्य डिस्टर्ब होता है। देश का भविष्य डिस्टर्ब होता है, पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या समाज डिस्टर्ब नहीं होता? एंड इफ यू सी सडनली lakhs of children on the streets having nowhere to go, how will the government handle that situation? They are probably not prepared for that। ठीक है। मेरा नाम अल्पना त्यागी है। स्कूल का नाम? स्कूल का नाम ट्रू विजन पब्लिक स्कूल है, मैं प्रिंसिपल हूँ। नोटिस कब आया?
नोटिस वैसे तो हमारे पास तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन और स्कूलों के पास तो आ ही रहे हैं। ऑलमोस्ट माना जाता है कि जो आप लोगों की अभी जो स्कूल का एक ग्रुप होता है उसमें किसी न किसी के पास आया है। हाँ, आया नोटिस। है। कहीं राजनीति की बू आ रही है क्या? सवाल ये है। राजनीति का तो मैं नहीं कह सकती कि इसमें राजनीति की बू है, क्योंकि कुछ हमारे में से ही लोग हैं जो आगे बढ़े हैं इस फील्ड में और उन्होंने ये सब किया है जिसकी बदौलत आज हम संकट में हैं। लेकिन यही है कि गवर्नमेंट से कि भाई एक शिक्षा एक बच्चे का अधिकार है, और हमारी संस्कृति रही है कि हम पेड़ के नीचे बैठ के भी एक बच्चे के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, उसके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज भी जो है हम जैसे छोटे स्कूल वाले जो मात्र 300-400 रुपए की फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना? बड़े स्कूलों के ऊपर क्या होगा? जो छोटे स्कूलों के ऊपर तलवार लटक रहा, 500 को नोटिस गया है, हालांकि 282 के पास है। बाकी जो बड़े स्कूल हैं उन पर क्या करना चाहिए सरकार को? देखो सर, हमारा तो ये मानना है कि स्कूलों को कैटेगरी वाइज बांटना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स 1 लाख रुपए महीना कमाता है, वो अपने लेवल के स्कूल में पढ़ाता है। जो 5,000 रुपये कमाता है वो अपने एक लेवल के स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन कोई भी आज एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी पेरेंट्स सरकारी स्कूल में डालने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है ना वहाँ स्टाफ है, अगर स्टाफ है भी तो कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं गवर्नमेंट की कि वो कागजों में तो हैं, लेकिन जब आप रियल में जब धरातल पे उस चीज़ को देखोगे तो वो नहीं है। सरकारी स्कूलों में कागजों पर है पर धरातल पर नहीं है। प्राइवेट में है, जो आपकी संस्था अभी मुद्दा उठा रही है, क्या प्राइवेट के पास है ये सारी सुविधाएं? प्राइवेट के अंदर यस, मैं इसका एक प्राइवेट के लिए मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट की जिस हिसाब से वो फीस लेते हैं उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस हिसाब से स्टाफ, खासकर स्टाफ तो 100% अवेलेबल कराते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिजल्ट के लिए किया जाए, आप उन स्कूलों का रिजल्ट उठाएं और सरकारी स्कूल का रिजल्ट उठाएं। जिन स्कूलों को बंद करने की ताकत कोर्ट लगा रहा है सरकार, जो नोटिस जो जारी हो रहे हैं, उन स्कूलों के रिजल्ट देखे जाए, उन स्कूलों के बोर्ड्स के रिजल्ट देखे जाए, उन बच्चों के अचीवमेंट्स देखी जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो हमारे जैसे स्कूलों में आते हैं, ना तो सरकारी में जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी नहीं है जो बच्चे पढ़ पाएंगे। उनके बस में नहीं है कोई जो अच्छे लेवल की स्कूल है वहाँ पे बच्चों को पढ़ा पाएँ अपनी। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार ये निर्णय ले रही है उसको 4-5 चीज़ों में फोकस करना चाहिए। पहले तो कि जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार 1% ध्यान नहीं दे रही कि जो हमारे वीमेन हैं, मैन हैं, जो स्कूलों में काम कर रहे हैं, छोटी छोटी स्कूलों में, एक छोटी सी स्कूल है 5 में कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं, वो 20 लोग कहाँ जाएंगे? सरकार पास कोई सुविधा है जॉब देने की? है तो मैं आज ही बंद कर देता हूँ इसको, कोई इशू नहीं है। बट पहले सरकार सिक्योरिटी है कि हम इन लोगों को जॉब देंगे, हम कल स्कूल को ऑफ कर देंगे, बट ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी और उन बच्चों का एजुकेशन बिल्कुल लाइफ डब हो जाएगी। हमारा देश कहता है कि बच्चों को एजुकेशन दीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारा देश अभी भी अगर पीछे है अदर कंट्रियों से तो उसका रीज़न एजुकेशन है। हम एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पा रहे। अगर एजुकेशन देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, बट जब स्कूल में तो बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। और गवर्नमेंट स्कूलों को यह डिसीजन ले रही है, स्कूल को बंद कर रही है। सर, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी अब आपकी? का मानना ये है कि सरकार एक जो सही गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है, उसको रेडी करे, हर लेवल के स्कूलों को ध्यान में रखकर रेडी करे और उनको स्कूलों को समय दे, कुछ समय निर्धारित करके आपको 1-2 साल समय दिया जा रहा है। ये हमारे नॉर्म्स हैं, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अप्रूवल भी दिया जाएगा, मान्यता भी दी जाएगी। बाय द वे अगर कोई स्कूल नहीं कर पाती किसी कारणवश तो उसको आप कंसिडर, कोई इशू नहीं, बट सडनली आप डिसीजन लेके बंद कर दे वो गलत है, क्योंकि बच्चों की लाइफ का सवाल है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे।